नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जहां हम लोगों ने छोड़ा था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो एग्जांपल है उसको देखेंगे यहां पर, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए थे क्या, वो 6 स्पेशल फॉर्मूले। तो उसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और उससे भी पहले मैं आज के वीडियो के थॉट के लिए बात करूं तो आज का थॉट बेटा ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आर्थिक स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अपनी मानसिक स्थिति मजबूत रखनी है और जीवन का आनंद लेने के लिए हमें देखना है इस चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन का आगे का मेथड, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन वो जो रह गया था, तो इस क्वेश्चन के लिए देख लिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को देखते ही याद आना चाहिए कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। उसके लिए मैं एक बात बताऊं, यदि बच्चों को ये याद आ जाए कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है ही नहीं, मींस प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। अब वो प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम है। तो करना क्या होगा भाई, तो सबसे पहले इसको हमें डिवाइड करना होगा। और डिवाइड बेसिक कॉन्सेप्ट 10th क्लास 9th क्लास में हम लोग देखते हैं, तो उसी सिंपल पैटर्न से इसको डिवाइड करते हैं। मींस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इस डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसको एक्स स्क्वायर, तो 1 टाइम जाएगा, और नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा डिवीजन है, बेसिक फंडामेंटल। मींस इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 6x प्लस 12 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब बेटा उसको इंटीग्रेट करना है, इसको करना, वो एक ही बात है, जिसमें 1 का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, वो तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। तो यहां 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस 6x प्लस 12 का इंटीग्रेशन अपॉन ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये 12 है बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? अब इस मेथड को ध्यान से समझो। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने कैटेगरी कवर की थी, कौन सी, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो उसमें करते क्या थे, px प्लस क्यू को मींस 6x प्लस 12 को हम रीराइट करेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मींस 2x प्लस 6 एंड प्लस b। अब कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट का, और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो 2ax प्लस 6a प्लस b, ठीक है, और यहां क्या है 6x प्लस 12। अब कोफिशिएंट x का कंपेयर किया पहले, तो 2a इज इक्वल टू 6 और 2a इज इक्वल टू 6 मींस a इज इक्वल टू 3। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो 6a प्लस b इज इक्वल टू आएगा 12। अब a की वैल्यू डाल देंगे 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 प्लस b इज इक्वल टू 12। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। मींस इसमें यदि मैं इंटीग्रेशन करके इसको आगे प्रोसीड करके यहां लिख दूं, तो पहला तो पार्ट x हो गया 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब 6x प्लस 12 को मुझे ये लिखना है, ये देखना है, ये लिखना है, मींस इट इज द माइनस, तो ये बाहर वाला माइनस है, ठीक है। यहां पे आएगा a टाइम्स मींस 3 टाइम्स, तो -3 टाइम्स क्या आएगा 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, और बेटा माइनस क्या आएगा 6, -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और ये अपना रफ पार्ट था वो अलग हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो जो पहला पार्ट है वो तो इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। डिनोमिनेटर को हम लेट करेंगे और न्यूमरेटर में हमें वो मिल जाएगा, क्योंकि हमने वही तो लिया था। तो 3 को बाहर ले लिया, और ये 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 वाला हो गया, ठीक है बेटा, dx। और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 को बाहर लेते हैं,
ये बचेगा 1/x² प्लस 6x प्लस 12। अब बच्चों हमें ये तो बताना चाहिए कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेथड हमने सीख लिया था। अरे ये वही तो है क्या, जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं होंगे। आप चाहो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करके देख लो कि फैक्टर नहीं हो रहे हैं, एक बात ये हो गई। अच्छा फैक्टर नहीं होंगे तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और जो 6 फॉर्मूले बताए थे उसमें से कोई एक फॉर्मूला फिट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो इसको तो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, मींस x² प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव किया 2x प्लस 6, हानि करने की नीड नहीं है, यही तो पहले था, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, x माइनस 3 टाइम्स ये हो जाएगा बेटा dt अपॉन टी। तो dt अपॉन टी का log t हो जाएगा। अब यहां मैं साथ साथ इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन में बना देता हूं। तो देखिए x² का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, 6 है। तो 6 का हाफ करो 3 का स्क्वायर 9 को इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस का कितना है 12 dx। तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा इतना पोर्शन। सॉल्व करके देख लो उसको, x² प्लस 6x प्लस 9 आ रहा है, और यहां बचेगा प्लस का 3, और प्लस के 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे 6, उसमें एक फॉर्मूला क्या था 1/x² प्लस a², और फॉर्मूला क्या है इसका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो क्या आ जाएगा यहां पे x माइनस 3 log t की वैल्यू आप डाल दो, x² प्लस 6x प्लस 12, और बेटा यहां पर 6 इंटू 1/a मीन्स इट इज √3 tan इनवर्स, और यहां आएगा x प्लस 3 अपॉन √3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। 2023 का ये क्वेश्चन है, और ये जो बेसिक फंडामेंटल जिस पर आया था ना, वो बेसिक फंडामेंटल यही है कि क्या आप पहचान पा रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, और ये पहचान लिया ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके अंदर जितना भी मेथड लगाया है, अब सोच लो 23 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, और हम लोगों ने जो देखे थे टाइप्स, उस टाइप को यदि दिमाग में फिट कर लिया तो ये क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। ध्यान से देखें, समझें, आप आराम से इसको नोटेड डाउन करें, देख लें। ये 2023 का एक अच्छा क्वेश्चन था, जो मुझे लगा कि इसका रह जाना ठीक नहीं है, तो मैंने यहां पर इसको बता दिया है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस और भी आते रहेंगे। लेटेस्ट ईयर के मुझे सारे ही क्वेश्चन कवर करने हैं, तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन मैं डालता रहूंगा। अब देखते हैं इसमें इंटीग्रेशन में नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो 3 मेथड फंडामेंटल मेथड थे, जिसमें मैंने कहा था कि आप 4 मेथड बना लो, तो आपके पहला मेथड तो क्या हो गया एंटी डेरिवेटिव, है ना, जिससे हम करते ही आ रहे थे। फिर दूसरा आ गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बात करूं मैं इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक इंटीग्रेशन में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि 2 फंक्शन इनटू में और हमने इंटीग्रेट कर दिए हैं। ध्यान से देखना, देखो अभी तक के सारे इंटीग्रेशन को यदि रिवाइज करें तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है, बस सिंप्लीफिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद हम एंटी डेरिवेटिव पार्ट भी तो जा रहे हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद अल्टीमेटली किया क्या है हमने कि उस इंटीग्रेशन को इतना सिंप्लीफाई कर लिया कि अपना फॉर्मूला बन जाए, जो फॉर्मूले हमने बेसिक पढ़ रखे हैं। नया फॉर्मूला कोई नहीं आया है भी नहीं, जिसमें हमने देखा कि भाई 10x का भी फॉर्मूला नहीं था, वो क्वेश्चन ही था एक तरीके से, 10x cot x sec x cosec x उसी से आई, और जो 6 फॉर्मूले थे वो भी बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से ही डिराइव्ड क्वेश्चंस हैं। आज हम पहली बार देख रहे हैं कि 2 फंक्शन जब इनटू में होंगे ना, तब कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट इट। तो सबसे पहले फंडामेंटल फॉर्मूले की बात करूं कि इसमें एक तो 2 फंक्शन पहचानने इनटू में, तो बच्चों वो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। अब उसके फॉर्मूले की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखाता हूं वो समझना। सपोज एक फंक्शन फर्स्ट है और दूसरा फंक्शन सेकंड है, और दोनों ही ये x के फंक्शंस हैं, और मुझे इनटू में फंक्शन लिखे हुए हैं, मुझे इनको इंटीग्रेट करना है। तो इसका रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो पहला है उसको एज इट इज रख दो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का यहां इंटीग्रेशन करना है, तो सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए इंटीग्रेबल हो, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम उसको। गॉट इट।
मैं क्यों बोल रहा हूं इंटीग्रेबल हो, इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, ध्यान से समझना। माइनस यहां पे आएगा एक होल इंटीग्रेशन, और होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, वहां पर दो टर्म्स आएंगे। एक तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, जिसका हमने कुछ भी नहीं किया था उसका यहां डेरिवेटिव कर रहे हैं, और सेकंड फंक्शन का जो यहां इंटीग्रेशन किया था सेम इंटीग्रेशन यहां अंदर कर देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद इस इंटीग्रेशन पार्ट का और इसका हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उस होल को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बड़ा फिट करना है। इसको आप u इंटू वी से, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, एफ एक्स इंटू जी एक्स से, किसी से भी अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि सर हम किसको फर्स्ट और सेकंड लें। देखिए वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है किसको लेना है, लेकिन एक प्रेफरेंस मेथड जनरेट कर दिया गया है जिससे हम लोग फर्स्ट और सेकंड को लें, जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप फर्स्ट सेकंड वैसे किसी को भी ले सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, इंटीग्रेशन चलता रहेगा। आप फिर कहोगे अच्छा इंटीग्रेशन चल रहा है तो रिवर्स कर देते हैं। तो ऐसा ना करने के लिए, इससे बच जाए हम लोग, उसके लिए एक फॉर्मेट दे रखा है, सब बुक्स में बेटा लिखा मिल जाएगा, आईलेट, ILATE, आई फॉर इनवर्स, ठीक है, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबकी नॉलेज सबको होनी चाहिए, और पता भी है हम लोगों को कि भाई इनवर्स फंक्शन, देन लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि इंटीग्रेशन रुक जाएगा, इंटीग्रेशन चलता नहीं रहेगा। अब इंटीग्रेशन चलता नहीं रहेगा मतलब, अब ये जो बच्चे जैसे कुछ भी मान के करते हैं तो वो तो फंस जाएंगे। इससे हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन सही तरीके से प्रोसीड होगा और फाइनल आंसर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ये वाला, आईलेट याद रहेगा। ओके, अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, दो फंक्शन इनटू में। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज भी देखेंगे। अब डिफरेंट कैटेगरीज कैसी, एक तो सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम लोग बात कर ही रहे हैं, यहां पर आईलेट का यूज करेंगे, हालांकि आईलेट का यूज तो हर जगह ही करेंगे। फिर इसकी दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं, एक तो e⁻x वाली कैटेगरी है, और वो दोनों ही वैसे e⁻x वाली हैं। एक e⁻x fx प्लस f' है, और दूसरी है e⁻ax इंटू साइन bx। तो ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन हम एक तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके एक छोटे से एग्जांपल की बात करूं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने, x sin x सपोज। तो मैं बताने ये चाह रहा था कि दो फंक्शन इनटू में पहचान लो भाई एक तो। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है हमें। तो बेटा एक बात बताओ, तुम क्या कर सकते हो इसमें, वो बता दो। क्या कोई फॉर्मूला याद है जिसमें ये इंटीग्रेट हो रहा हो? नहीं याद है, नहीं याद है, फिर क्या कर लोगे? सब्स्टिट्यूशन किसी का कर सकते हो, उसमें करके इसको सिंप्लीफाई करके मैं पहुंचा दो एंटी डेरिवेटिव पे, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करना है ना, और कुछ उसमें कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब आईलेट के ऑर्डर से हम देखें तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिए मैंने, तो ये फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड ले लिया। अब इस रूल में फिट करना सिखा रहा हूं मैं इस सिंपल एग्जांपल से। तो फर्स्ट एज इट इज मींस x एज इट इज, ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ sin x। अब sin x का बेसिक इंटीग्रेशन है, ये तो पता ही है हम लोगों को, माइनस ये होल इंटीग्रेशन आ गया यहां पे। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ x लिखना है इस जगह, तो मैंने अभी फिलहाल डेरिवेटिव ऑफ x लिख दिया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin x मैं लिख देता हूं फिलहाल, तो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x ऐसा ही, sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस को मैंने आगे लगा दिया, बीच में अच्छा नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा कि माइनस तो नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और sin x का हो गया माइनस cos x और dx। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, और cos x को हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो बेटा क्या आ गया, ये माइनस x cos x, और ये माइनस माइनस प्लस sin x प्लस c। तो सिंपल सा ये इंटीग्रेशन निकल के आ गया। बेटा इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कोई ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस की तुम्हें दिक्कत होती हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इजीली पहचानोगे और इजीली इसके क्वेश्चंस होंगे और इजी क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं जिनकी मैं स्टडियां करा ही रहा हूं आपको। वो स्पेशल कैटेगरीज क्या हैं, जैसे
अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हैं वैसे कुछ फंक्शन आपको मैं बताता हूं। log x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, यस और नो। साइन इनवर्स x उसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी तक। देखो हमने एंटी डेरिवेटिव में ये पढ़ा था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, लेकिन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं आया है, तो वो सारे बचे हुए इंटीग्रेशन वो यहां आएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं उन्हीं को लूंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं कह सकता हूं स्टैंडर्ड है, याद होने चाहिए बच्चों को, है ना। और हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो देखते हैं सबसे पहले सीबीएसई 2020, इसमें क्वेश्चन आया है x⁴ log x। तो बेटा ये आईलेट वाला जो रेफरेंस था वो आप ध्यान में रखो। तो ILATE, तो IL log, तो log हो गया फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट दे देते हैं, और ये हो गया सेकंड। तो रूल क्या कहता है उस रूल को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने इसको आई लेट कर लिया, इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो log x एज इट इज, इसको एज इट इज रखा। उसके बाद x⁴ को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴, फिलहाल बेटा मैं फॉर्मूला तुम्हें लगाना सिखा रहा हूं, तो मैं आराम से इसको लगा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सीखना है। माइनस, क्योंकि मैं जल्दी से करूंगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आए, और मैं यही नहीं चाहता हूं। आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। log x का डेरिवेटिव, तो यहां डेरिवेटिव ऑफ log x आ जाएगा। log x को डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन ऑफ जो x⁴ था वो लिख देंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा। देख लो इसको, चलिए करते हैं इसको। तो log x, ये log x आ गया। x⁴ का इंटीग्रेशन, अब x⁴n का जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है वो इसमें लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है? x⁴n + 1/n+1, यस और नो, माइनस साइन ऑफ बिग इंटीग्रेशन लगाना है यहां पर। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। बच्चों को याद नहीं रहता बेटा, बस ये याद रहना चाहिए। और ये यहां कर चुके हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x⁵5/5 dx। यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, x⁴ बचेगा जिसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, यस और नो। तो इसको मैं रीराइट करके अच्छी तरीके से लिखूं, x⁵5/5 इंटू log x माइनस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx, यस और नो। x⁴ कैसे आया समझ में आ गया? अगले स्टेप में आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो कर देते हैं। मीन्स योर आंसर इज x⁵5/5 log x माइनस x⁵, एक 5 इसका आएगा और एक 5 ये बाहर है, तो 25 हो जाएगा, और प्लस c 1/25 कॉमन लेके लिख सकते हो। वैसे ये आंसर सही है। हाँ, क्वेश्चन 2020 का है, तो कोविड के बाद आया हुआ ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है भाई। मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस करते करते हम उन क्वेश्चंस को भी ले लेंगे जो मैं आपसे बता रहा था, log x, या फिर मिल ही जाएंगे हमें, ठीक है। देखते हैं, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin x log cos x। मेरी एक बात फिर याद रखना कि आप, वैसे तो ये सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि सर हम कैसे इसको पहचान पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि कैसे पहचान लिया सर, ये आपने ये हो रहा है। वो तुम पहचान लोगे यार, तुम्हें 2x दिखाई दे जाएंगे जगह जगह, है ना। और फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना है बेटा। sin x एक फंक्शन, log cos x दूसरा फंक्शन। तो एक log फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो log ही देखना है, log के अंदर cos को नहीं देखना है। IL, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो फिर इसको स्टार्ट किया i मान के, तो log cos x एज इट इज, log cos x। अच्छा, ये सारा काम ऐसे ही किया गया है जिससे मैं कहूं ना कि इंटीग्रेबल है, डिफरेंशिएबल है, बड़ा सेट पैटर्न है ये आईलेट वाला। तो ये ऐसा ही, अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं क्या? कर दें डायरेक्ट, थोड़ा देखते रहना भाई। sin x को इंटीग्रेट करना है तो माइनस cos x, ब्रैकेट लगा के यहां कर देता हूं मैं माइनस cos x। एक एक स्टेप बचा रहा हूं बस। हाँ, वैसे लिखना चाहिए पूरा भाई, माइनस। अब इसका डेरिवेटिव, तो log cos x का डेरिवेटिव किस रूल से होगा? चेन रूल से। कैसे? log cos x, तो log x का 1/x, फिर cos x का माइनस sin x, यस और नो। ये तो हो गया डेरिवेटिव, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन पहले ही कर चुके हैं sin x का,
माइनस कॉस एक्स और यहां आ जाएगा dx। जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर देंगे, cos x से cos x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा बेटा माइनस cos x log cos x। ठीक है, ये आ गया माइनस माइनस प्लस और बाहर वाला माइनस रह जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ sin x dx। बस sin x को इंटीग्रेट करना है और इस आंसर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सिंपल सा आंसर। sin x का हो जाएगा माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा c। तो देखो हर जगह cos आ रहा है, बस ये सजावट की गई है। cos 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 x कॉमन ले सकते हो, log वाला मत कॉमन ले लेना। कहां से कॉमन लेना है पता ही है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? 19 का क्वेश्चन है, आराम से इसको नोट करें, देखें, समझें। ओके, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन 2019 का एक क्वेश्चन है, x इंटू टेन इनवर्स x। तो देखो काफी पहले आए हुए हैं, कोविड के टाइम के क्वेश्चंस हैं। अब तो सीबीएसई अपने आप को अपडेट कर रही है, स्मार्ट क्वेश्चन दे रही है, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं सीबीएसई में, ये बात समझना बेटा। तो फिर ILATE, तो फर्स्ट किसको देना है भाई? इनवर्स को देना है और इसको देना है सेकंड। सिंपल सा रूल है, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो tan इनवर्स x, ऐसा ही मैं उस लाइन को भी लिख देता हूं, चलो x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल ऑफ इंटीग्रेशन। यस और नो? ठीक है, तो x का जो इंटीग्रेशन है वो मैं आगे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, अब इसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोगों को याद होना चाहिए। याद है ना? बताओ क्या भाई, लिख के बता दिया करो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख के नहीं बताते हो आप लोग, है ना। चलिए, मेहनत रंग लाएगी, कभी ना कभी तो आप लिख के भी बताओगे। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया, अब 2 को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x। जिंदगी में एक बात याद रखना है बेटा, जो बहुत दिनों बाद मैंने सीख पाई है कि लगे रहना है, और लगे रहोगे ना तो मंजिल मिलेगी भाई। लगा रहना बहुत जरूरी है, इसको पहचानो। थोड़ी देर पहले कराया गया क्वेश्चन वैसे ही एक भाई चलाया इसके अंदर। अब +1 -1 कर देंगे हम लोग, इसमें तो याद आ जाएगा क्योंकि नीचे बहुत सिंपल सा सिस्टम है और अभी याद नहीं आया था थोड़ी देर पहले। मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूं कि आप ये बात भूल जाओगे कि ये प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर रेशनल इंटीग्रल नहीं है। अब ठीक है, ये तो मेरे बच्चे सब ऐसे ही कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मैं भी चाहता हूं कि क्वेश्चन ही होना चाहिए बस, -1/2। तो एक्स स्क्वायर +1 -1 करके इसको ब्रैकेट लगा के अलग अलग कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसके साथ ये अलग हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, और -1 के साथ ये अलग हो जाएगा। मींस एक इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटीग्रेशंस में, और ये दोनों, ये तो कट के 1 बचेगा और वो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहीं बस इसको हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x -1/2, 1 का हो गया x, 1/2 अंदर जाएगा, प्लस 1/2, और बेटा ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, ये tan इनवर्स x है और प्लस में c है। तो अगेन सीबीएसई 2019 में एक सिंपल क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। कुछ स्पेशल तो नहीं है, ओह नो, लेकिन स्पेशल ये तो है कि ये 24 का क्वेश्चन है बच्चों। दोस्तों 24 का क्वेश्चन मतलब आपको ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अब भाई इसमें क्या करें, सारा दिमाग फिट करना है। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन करते समय जो रूल है वो शुरू से यदि जिस बच्चे के दिमाग में फिट है कि सर सब्स्टिट्यूशन तो भाई इसमें रेमेडी है, रामबाण है, वो तो फिट कर सकते हैं, जहां हम कर देंगे। फिर हम देखेंगे भाई कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, और ये आ तो नहीं रहा है कहीं। तो देखते हैं। अब कोई कहेगी सर इसको u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लो सीधे सीधे। तो बेटा एक बात बताओ, जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें, क्या वास्तव में उनके इंटीग्रेशन हमें पता है? तो करने तो उन्हीं के पड़ेंगे। तो बेटा इसको देखते समझ में आना चाहिए, कुछ मानना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये।
और x टू पावर 3/2 अंदर फंसा हुआ है ना, तो इसी को मानना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन को देखते हुए हम लोग सबसे पहले x टू पावर 3/2 को t एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, डिफरेंशिएट कर देते हैं। n x टू पावर n माइनस 1 3/2 माइनस 1 x का dx t का dt। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/2 x टू पावर ये बचा 1/2 dx इज इक्वल टू dt। मीन्स ये कंफर्म हो गया कि x टू पावर 1/2 dx को मैं dt और ये 2/3 इधर चला जाएगा। तो यहां तो मेरा 2 है, तो 2 को ब्रेक कर लूंगा मैं। मीन्स मैंने क्या किया, ये 2 को लिखा 3/2 इंटू एक्स टू पावर 1/2। अब ध्यान से देखो, ये 2 बन गया इंटू साइन इनवर्स जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में x टू पावर 3/2, ठीक है, और dx और इसका इंटीग्रेशन। यही तो क्वेश्चन है। अब देखो इसको तो मैंने t माना ही हुआ है, तो इसको t लिख देंगे और ये सारा dx dt में चला ही गया है। तो क्या बना क्वेश्चन, ये बना t देन साइन इनवर्स t और dt। अब आप ध्यान से देखो, इतना करने के लिए सीबीएसई ने 24 में क्वेश्चन में टी के प्लेस पे कुछ ऐसा डाल दिया कि बच्चा घूम जाएगा, वो सोचने लगेगा कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हाँ, वही बच्चा घूमेगा जो बेसिक फंडामेंटल से हट जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर है ना, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब यहां पर वही आइलेट अभी किया ही था, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ये और सेकंड ये हो जाएगा। तो यही इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको आई मान के स्टार्ट कर दिया। तो क्या किया, साइन इनवर्स टी एज इट इज, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी। तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है साइन इनवर्स टी का, उसके इनटू में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी देन होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये इंटीग्रेट कर देते हैं इजीली। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर है और यहां टी स्क्वायर बाई 2 आ गया और ये डी टी आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो वही माइनस प्लस करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको यदि फैसिलिटी जनरेट करनी है तो इस माइनस को यहां से हटा के अंदर डाल दो, तो ये हो गया माइनस का टी स्क्वायर ऊपर। मैं यहां को रीराइट कर देता हूं इस जगह। तो क्या बचा, टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी। अगली पेज पे देख चलें। ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी। ठीक, उसका बीच में मैंने माइनस को प्लस कर लिया था, प्लस हो गया था। 1/2 को बाहर ले लेंगे, किसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है बस। ये इंटीग्रेट अब तो आसानी से हो जाएगा। क्या करूंगा मैं, 1 को मैंने ऐड किया, 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इसीलिए इस माइनस को अंदर किया था जिससे 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाए, बना भी लोगे आप आसानी से। अब अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी प्लस 1/2, यहां पर एक ब्रैकेट लगा लो आप, अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। बेटा ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं छोटे छोटे। अब मैं बोलते रहा हूं छोटे छोटे फॉर्मूले, हो सकता है अभी तक की थ्योरी में आपने ये वाला फॉर्मूला ना पढ़ा हो, तो परेशान नहीं होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। थोड़ी देर बाद हम लोग देख लेंगे इस फॉर्मूले को, थोड़ी देर बाद। किसका फॉर्मूला, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। और पीछे वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 1/2 को अंदर डालते हुए, तो फिर डी टी भी यहां लिख ही लो भाई, डी टी मैंने लिख दिया है। और यहां पे ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, सब कुछ बढ़िया है। तो टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी, ठीक है, ओके, प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला जिस जिस बच्चे को याद है वो बच्चा कर ले जाएगा। यहां पे फॉर्मूला होता है x/2 इंटू फंक्शन में यही आ जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। मैं जो बोल रहा हूं वो फॉर्मूला था,
लिख रहा हूं जो इसमें दिया गया है टी के टर्म में, ठीक है। माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन कहीं जा चुका है, वापस लेके आ गए, ये तो बंद कर देते हैं, हो गया ये इंटीग्रेशन। -1/2, इस फॉर्मूले को बताने की जरूरत है क्या, ये साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला है प्लस सी। टी जिसको माना था वो लेके आना पड़ेगा भाई। तो टी किसको माना था, x⁴/2, तो यहां x⁴/2 हर जगह रिप्लेस कर देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। लो समझ लो इसको, पहले देख लो समझ लो, वहां पे लिख भी लो भाई उसको x⁴/2 को। मेरी वजह से गलती नहीं होनी चाहिए, तो 3/2 लिखेंगे तो 3 रह जाएगा यहां पे। क्योंकि मेरी एक समस्या है कि बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि जहां छोड़ देता हूं वो लोग भी वहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं बस इससे आगे नहीं करना भाई, सर ने इतना ही किया था और इसके आगे ना इन्होंने किया ना हम करेंगे। अब क्यों, क्योंकि जब इन्होंने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे। तो ठीक है, मैं ये इनटू करता चला जा रहा हूं, तो देख के ये लिखते जाना बेटा, साइन इनवर्स x⁴/2 -1/2 साइन इनवर्स x⁴/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन इन दोनों को सिंप्लीफाई करके भी लिख देना भाई, x 1/4 और 1/2, तो आधा और 1/4, तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 1/4, तो उसको लिख देंगे। अब ध्यान से समझना, 24 में सीबीएसई ने ये क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट उसके साथ। चलें आगे, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट या जो भी लेना है, वैसे मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे साथ सॉल्व करें, देखें, समझें, नोट इट डाउन करें। बेटा हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे और ये क्वेश्चंस ना करें, देन इट इज नॉट गुड, फेयर काम नहीं है। आपको ये क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x² log x² -1 dx 24 का फिर एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये देखते हैं इसमें कि कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, देखते हैं। तो देखिए रूल तो अपने दिमाग में फिट है भाई, दो फंक्शन तो है ही है, तो u भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और आई लेट के हिसाब से लॉग पहले आ गए तो फर्स्ट ले लेंगे इसको और इसको सेकंड ले लेंगे। बाकी किसी बच्चे के दिमाग में कोई सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं उसी से करना है। तो फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, देखेंगे कुछ गड़बड़ होगा वापस आ जाएंगे, कौन सा इसी में जाना है, अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए log x² -1 ऐसा ही, उसके बाद x² का इंटीग्रेशन, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ करना है वैसे भी। तो x² का इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस इसका डेरिवेटिव, अभी एक बार बेटा डायरेक्ट चलेगा, कर देते हैं। log x का ये हो गया और x² का 2x हो गया, और इनटू में x³/3, क्योंकि देखो अभी इंटीग्रेशन इसके बाद चलना है, तो ये तो सिंपल सा आ गया x³/3 log ऑफ x² -1, ठीक है। -2/3 बाहर ले लिया और ये बचा x⁴/x² -1। अब यार जैसा सोच रहे थे वैसा क्वेश्चन निकला नहीं, क्वेश्चन तो इजी है, बस बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है तो डिवाइड कर लेगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और नीचे 1/x² -a² बचेगा जिसमें फैक्टर हो रहे हैं। देखो फैक्टर हो रहे हैं तो ये और इजी हो गया, फैक्टर के बाद तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जा सकता हूं। अब बात आती है सर अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन देखा नहीं है, लेकिन बेटा 24 में जब क्वेश्चन आया था उसको ये थोड़ा पता था कि तुम एक एक करके स्टडी कर रहे हो, पहले तुमने ये पढ़ रखा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे। और मेरी बात एक याद रखना, डिनोमिनेटर के यदि फैक्टर हो जाएं तो बेटा x² -a² वाला फॉर्मूला, हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन भी वहीं पहुंचाएगा आपको, तो लगा तो वो भी सकते हो आप, तो देख लेंगे जो भी होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो x² -1 और x⁴ डिवाइड किया तो x² टाइम चला जाएगा, तो ये आएगा x4 -x², फिर उसके बाद माइनस प्लस, यहाँ x² बचा तो +1 चला जाएगा बेटा, x² -1 ये अगेन कैंसिल आउट, ये 1 बचेगा। मींस क्वेश्चन बहुत इजी रह गया। मतलब इस क्वेश्चन को जैसा मैं सोच रहा था कि कुछ खुरापात इसमें होनी चाहिए, सीबीएसई ने वैसी खुरापात देने की कोशिश भी नहीं कर पाई है भाई। तो यहां पर बस बड़ा सा ब्रैकेट लगा के इसको लिख देते हैं, x² +1 और ये प्लस ही बच रहा है, +1/x² -1। तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाने हैं
तो फॉर्मूले रिवाइज करने का क्वेश्चन था, तो कर देते हैं भाई। एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3, ब्रैकेट लगा ही दो क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस लॉग, अब याद आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूले में मॉड लगा लो, अच्छा लगेगा। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी। तो देखो सीबीएसई आपको चाह रही है कि फॉर्मूले लर्न करो, और बेटा सीबीएसई ने यह भी चाहा है कि क्या बच्चे को प्रॉपर इंटीग्रल भूला तो नहीं है, प्रॉपर रेशनल इंटीग्रल। देखिए मैं बच्चों से एक बात कहता हूं कि आप इसको भूल जाओगे करते करते, ये श्राप मिला हुआ है भाई। अब ऐसा क्यों बोलता हूं कि शायद मेरी इस बात से आहत होके आपको याद रह जाए, लेकिन मुझे पता है आजकल कोई आहत तो होता ही नहीं है, बात का इफेक्ट ही नहीं होता, आहत तो कैसे हो गए भाई। ठीक है, जस्ट इग्नोर माई वर्ड्स, इग्नोर करके आगे चलना है, ऐसा नहीं बेटा, देख लेना भाई। अब इग्नोर करोगे तो आपकी मर्जी है। ये 24 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये वही, अब देख रहे हो ये 23 है, और भाई साहब थोड़ी देर पहले और लो ये 24 है। अब सीबीएसई क्या कर रही है, 24 में आप क्वेश्चन देखो जरा, माइनस को प्लस कर दिया बस। बच्चों अब ये तो प्रसाद है, ये जो सीबीएसई ने दिया था, अब कौन से बच्चे बना पाए, किन बच्चों के भाग्य में आया, कौन से सेट में आया। ओ नो, करना तो जरूरी है, अब यहां पर आ गया है तो पैटर्न वही है, फर्स्ट और सेकंड आई मान लेते हैं, फिर चलते हैं भाई। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज द एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x एंड अगेन इंटीग्रेशन इट इज द एक्स क्यूब अपॉन 3, दिस इज ओके। इसको सिंप्लीफाई किया, इट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 log of x square plus 1 and it is the minus 2 upon 3, it is the integration of x to power 4 upon x square plus 1। हम भूले नहीं हैं, डिवाइड करेंगे तो बस उसके बाद यहाँ छोटा सा डिवाइडिंग सेटअप बनाएंगे। डिवाइडिंग सेटअप के चक्कर में मैं ये 1 को खा गया, तो 1 को मुझे लेके आना पड़ेगा यहाँ पर दोबारा डिवाइडिंग सेटअप, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दबाजी, दुर्घटना से देर भली, तो दुर्घटना हो गई थी, लेकिन यहां पर अपने पास इरेजर जैसी फैसिलिटी होती है और जिंदगी में ये इरेजर नहीं मिलता है, और इसीलिए कहते हैं कि दुर्घटना से, जो मैं बोलता जा रहा हूं भाई इस पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि मेरी बातों पे ही ध्यान दो, और जैसा कि मैंने बताया था वो तो हम वैसे ही देते नहीं है। तो बात आ गई एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3, बड़ा सा ब्रैकेट। इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर ये लिखने का तरीका जो बचपन में हमें यूकेजी एलकेजी में टीचर्स मार मार के सिखाया करते थे, और उसके बाद भी हम लोग सीखे नहीं, तो ये वही है कैसे डिवाइड को रीराइट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3, इंटीग्रेट कर देता हूं बेटा मैं, एक्स क्यूब अपॉन 3, ब्रैकेट लगा दूं, यहां पे लगा दिया, लगा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ब्रैकेट से। ठीक है, फिर ये माइनस रहेगा तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, और ये बेचारा तो कितना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, भगवान ये कितनी बार मिलने वाला है इसको ही नहीं पता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बहुत बार मिलेगा ये, तो आराम से मैं हट जा रहा हूं, नोट कर लो, देख लो, समझ लो, प्रॉपर देखना है भाई इसको एकदम। ओके, सीबीएसई 23 काश ऐसा ही हो, 23, 24, 25, 26 सब में आ जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है क्या कि सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या है ये, कितने एक्स हैं इसमें, क्या करें इसमें, समझ में नहीं आ रहा, यू इंटू बी लगेगा, क्या लगेगा, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है वो कर लो, कुछ सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है लगा लो भाई, पहले लगा लो। तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि सर एक्स को कॉस थीटा रख देते हैं, रख दो भाई, और
कोई बच्चा कहेगा सर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, कर लो, वैसे भी हो जाएगा। तो चलिए x को मान लो, उस बच्चे की भावनाओं को देखते हुए x को cos थीटा मान दिया, ठीक है। तो भाई x को cos थीटा इसमें रख लेते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहां रिप्लेस कर देते हैं, x को रखा cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा, तो ये थीटा आगे लिख दो, अच्छा नहीं लगेगा पीछे, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। अब ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब दुनिया में इससे आसान और क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कर दिया बाहर, ये साइन थीटा डी थीटा, ये कैंसिल, तो थीटा कॉस थीटा, तो बेटा ये माइनस थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये क्वेश्चन बन गया। तो बस ILATE, तो भाई साहब ये अलजेब्रिक है अब, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो थीटा ऐसा ही, माइनस को तो बाहर लगा लेंगे, थीटा ऐसा ही, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो कि साइन थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ये साइन थीटा कर ही चुके हैं हम लोग, फिर ये डी थीटा आ जाएगा और ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो माइनस थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और साइन थीटा का ओके माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का सी। लेकिन थीटा के टर्म में आंसर छोड़ तो नहीं सकते, कहीं यहां तो सब एक्स के टर्म में है, तो रिप्लेस कर दो। तो यहां से थीटा को कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं, और साइन थीटा यहां से निकल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और कॉस थीटा के प्लेस पे एक्स डाल दिया, और प्लस सी, इतने माइनस के साथ ये अपना आंसर आ गया। और देखो 24 का क्वेश्चन है, ओ भैया 24 का ही क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लेना इन क्वेश्चंस को, सीरियसली लेना है। ले लो सीरियसली तो रहेगा फायदा, और नहीं तो होगा घाटा, इसमें मेरा क्या जाता, आप देख लो भाई। अब मैं तो चाहता हूं कि बेटा सीरियसली लो इन क्वेश्चंस को, समझो। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको ऐसे समझनी है कि भाई साहब ये 12th तक तो आपके ब्लड में चली जानी चाहिए, है ना, गलती से कहीं छोड़ोगी तो बाहर निकलती दिखाई दे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, उस कैटेगरी की बात चले कि सर साइन वर्स एक्स और लॉग एक्स तो बताया ही नहीं आपने, वो तो रह ही गए थे, तो रह कैसे जाएंगे, मैंने स्लाइड बनाते समय सब डाल दिए हैं, इसमें रहने की बात है ही नहीं, कैसे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया जिसमें मैंने कहा था कुछ मान लो, अब बच्चा यहां कुछ मान भी सकता है, एक बात। दूसरी बात, यदि नहीं मानना हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन में सेकंड फंक्शन को 1 ले लेते हैं। सेकंड कौन सा, अरे भाई फर्स्ट इंटू सेकंड 2 फंक्शन होते हैं ना, हाँ, तो दूसरे वाले को 1 ले लेते हैं। तो देखो इसको मैं लिखूंगा साइन इनवर्स 2x, 2x से भी डरना नहीं है, इंटू 1 dx, तो बस फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इसको, और 1 लेने पर 1 को सेकंड ही बनाना है, क्योंकि भाई 1 का इंटीग्रेशन ही तो कर सकते हो, डेरिवेटिव तो कर ही नहीं पाओगे। तो साइन इनवर्स 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x, तो साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा, और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। मेरे बच्चों के लिए ध्यान से इस टॉपिक को समझना बहुत नीडी है भाई। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, थोड़ा दूर पर लिख देता हूं, इसके साथ मिल जाएगा, मिलाना नहीं है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और भाई साहब 2x का आ जाएगा 2, और x का 1 का आ जाएगा x। तो मेरे पास क्वेश्चन x साइन इनवर्स 2x माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x होल स्क्वायर dx, सही है।
बिल्कुल सही है। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, 4x² ही सही था, क्योंकि इसको तो टी मानने वाला हूं मैं। वैसे कैसे करोगे भाई, इसको इंटीग्रेट तो करना ही है। और इंटीग्रेशन में जो 90% क्वेश्चन में लगता है वो क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो भाई साहब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने अलग से कर दें यहां पे, ओके। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस 4x² को पूरे कोई टी मान लिया, t² भी मान सकते हैं और टी मान लिया। किसी बच्चे का मन करेगा तो t² मान लेंगे, तुम्हारा मन कर रहा है तुम भी मान लो, t² मान लिया बस। तो क्या आएगा, -8x dx 2t dt -4x dx t dt। तो x dx चला जाएगा -1/4 और 2 अपने पास और है तो 2x dx को भेज देते हैं, तो 1/2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया x sin इनवर्स 2x, 2x dx बन जाएगा। तो एक तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक, और वहां से आ जाएगा 1/2 और आएगा इंटीग्रेशन का साइन, और ये चला गया t dt में, और नीचे इसको पूरे को क्या माना है, t²। तो अंडर रूट के अंदर t² क्या बचेगा, t से t कट जाएगा। इंटीग्रेशन 1 का करना है भाई साहब। तो बस इस स्टेप को यहीं थोड़ा बढ़ा दें, यहीं लिख देते हैं, x साइन इनवर्स 2x माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dt। 1 का इंटीग्रेशन हम लोग इस पूरी क्वेश्चन में 1 का इंटीग्रेशन तो कर पा रहे हैं, और 1 का इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो t हो जाएगा। और t किसको माना है भैया, यहां से t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस 4x²। दिस इज योर आंसर। और जिंदगी में जो चीज नहीं भूलनी है वो क्या है, +c। थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो ऐसा है कि आपको अभी भी सीखना चाहिए। 19 का क्वेश्चन जरूर है, मैं हट इसलिए गया हूं कि आप नोट कर लो इसको, ठीक है बेटा। ऐसे sin इनवर्स 2x की sin इनवर्स x होता, यही करते हैं हम लोग। होगा तो मैं कराऊंगा नहीं, अब ऐसे ही कर लेंगे उसको, है ना। देखते हैं भाई है तो नहीं कहीं। log x आ गया, इसका तो मैं वेट कर रहा था, log x तो आना चाहिए। log x इंटू 1 बस, और ये बच्चों को याद रह जाता है भाई, x log x माइनस x आने वाला है इसको। देखिए तो क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx, और मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है, जो रूल चल रहा है उसमें इसको सेकंड मानना है। मींस log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 होल इंटीग्रेशन। मेरी इस आवाज के साथ आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन x में आगे लिख दूंगा तो ये बन जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1/x और यहां पर x, जिससे ये दोनों कट जाएंगे तो यहां 1 बचेगा। तो x log x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, इतने x के साथ x log x माइनस x। तो बच्चे इसको याद कर लेते हैं, x कॉमन लेके log x माइनस 1 प्लस c। अल्टीमेटली ये याद रहना चाहिए कि कभी एक बार log x का इंटीग्रेशन भी देखा था हमने। एक सर थे जिन्होंने log x का इंटीग्रेशन कराया था। अच्छा एक नहीं थे, और लोगों ने भी कराया होगा भाई। अब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अपना नाम ले रहा हूं, ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, ठीक है। CBSE 19 आया हो, 19 में बच्चों ने कर दिया होगा इसको हलवे की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखिए log x का स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर चला के तुम आ गए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। 19 में ही आए हो, किसी सेट में पढ़ा होगा। अब इंटू 1 करना है, हमें कर देंगे इंटू 1 करके हम तो फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, आई माना log x होल स्क्वायर इंटू 1 dx। भाई साहब कुछ नहीं करना, इसको फर्स्ट माना है, 1 का इंटीग्रेशन तो x कर दिया है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं एक, है ना। इसका हो जाएगा 2 log x और log x का 1/x। और मेरे बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया होगा अब तो, क्योंकि भाई इतना करते करते अब तो ये आ जाना चाहिए बस। तो ये हो जाएगा x log x होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे,
यूट्यूब फैसिलिटी कमेंट की दे रहा है आजकल, तो यूज इट। लॉग एक्स को इंटीग्रेशन अभी कर चुके थे, चाहो तो यहाँ छाप दें, आपकी कृपा हो, आपकी आज्ञा हो तो छप जाएगा भाई, यहाँ पे छाप देते हैं उसको। तो ब्रैकेट बनाओ और यहाँ लिख दो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, और कह देंगे पेज नंबर उस पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, प्लीज चेक फ्रॉम देयर। तो पेज नंबर प्रीवियस वाला है वो आप चेक कर लो, और ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया CBSE 2019। ठीक है, अब हम लोग चलते चलते आ चुके हैं उस क्वेश्चन पे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए भाई, e⁻x fx प्लस f+x, उसमें यही लिख देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद कर लेना भाई, किसे, मुझे नहीं, वीडियो के क्वेश्चंस को। और आप लोग देखिए, मेरी एनर्जी तो बनी रहेगी, कुछ ऐसी कृपा हुई है कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिल गया है कि भाई करना तो अब जिंदगी में कुछ है, और कुछ वो यही है ना। आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये तो देखें कि एक सर थे जो पढ़ाया करते थे, बस इतना सा काम है, इसका एम बस इतना सा ही है। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये तो देखो सब प्रसाद है भगवान ऊपर वाले का, है ना। मिले तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नाराज हो जाऊंगा या फिर आगे नहीं बनाने हैं मुझे, नहीं। अब तो ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस में डल चुका है, ये नहीं रुकने वाला है। तो बस आप देखते रहें थोड़ा बहुत, और ज्यादा देखेंगे तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता रहेगा, बस और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मोटिवेट तुम करोगी, मुझे पता है, ठीक है। तो बस ये इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं हम लोग। नमस्कार, ठीक है।